15 नवंबर 2022 मंगलवार दोपहर 1:30 पर इस दुनिया में एक बच्चे का जन्म होता है और इसके साथ ही हमारी दुनिया की कुल आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ हो जाती है। ईसा के जन्म के बाद से ही दुनिया की कुल आबादी की जानकारी उपलब्ध है। इस जानकारी के आधार पर ईसा के जन्म के समय दुनिया की आबादी 20 करोड़ के करीब थी। गौर करने वाली बात है कि इस 20 करोड़ की आबादी को 100 करोड़ पहुंचने में करीब 1800 साल लगे थे, लेकिन 100 करोड़ से 200 करोड़ तक आबादी बढ़ने में 130 साल लगे। इसके बाद अगले 30 साल में दुनिया की आबादी 200 करोड़ से 300 करोड़ हो गई और इसके बाद अगले 14 साल में आबादी 300 करोड़ से 400 करोड़ पहुंच गई और इसके अगले 12 सालों में ही दुनिया की आबादी 700 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हो गई। लेकिन मैं आज दुनिया की आबादी के विषय में क्यों बात कर रहा हूँ? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये सीधे सीधे दुनिया के अंत से जुड़ा हुआ है। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तब पता चलेगा कि पहले के समय में आबादी बढ़ने में कई 100 वर्ष लगते थे, लेकिन आज चंद वर्षों में ही आबादी भयंकर रूप से बढ़ रही है। लेकिन आबादी का बढ़ना दुनिया की समाप्ति के बारे में कैसे बताती है? आपको बताना चाहता हूँ, जल प्रलय से पहले नूह के समय में भी जनसंख्या ऐसे ही भयंकर रूप से बढ़ गई थी। इस बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी। जनसंख्या के बढ़ने के कारण कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी प्रमुख समस्या है कि लोगों में पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। आज अपने आसपास ही देख लीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ एक भी पाप नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे पाप किए जा रहे हैं जिनकी सीमाएं नहीं है। क्या ये अंत का चिन्ह नहीं है? बोलिए। जब यीशु और शिष्य जैतून पहाड़ पर एकांत में थे, तब शिष्यों ने यीशु से 2 सवाल किए थे। हमें बताइए, आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? यहाँ चेलों ने यीशु से क्लियरली पूछा था कि दुनिया के अंत का चिन्ह और आपके दोबारा आगमन का चिन्ह क्या होगा, क्योंकि दोनों ही घटनाएं यीशु का द्वितीय आगमन और दुनिया का अंत आपस में जुड़ी हुई हैं। तब यीशु ने चेलों को बहुत से चिन्ह बताए थे। तब मत्ती 24 वचन 37 में यीशु ने कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। नूह के दिनों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और पाप भयंकर रूप से बढ़ गया था। क्या आज हमारे समय में जनसंख्या और पाप भयंकर रूप से नहीं बढ़ा? आगे वचन 38 में लिखा है, जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। इस वचन में आप देख सकते हैं कि नूह के समय दुनिया का अंत जल प्रलय द्वारा किया गया था, लेकिन लोग जल प्रलय के आने से पहले पाप में डूबे हुए थे। लोग खाने और पीने में मस्त लगे रहते थे। खाने पीने का मतलब मदिरा पीने में, और अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए शादी ब्याह में लगे रहते थे। एक एक पुरुष कई कई पत्नियां रखता था, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1 में एक बात बहुत जोर देकर कही गई कि मानव जाति की पुत्रियां हुई। और आजकल तो पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री शादी ब्याह करके हमारे बुजुर्गों और याजकों से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी शादी करके आखिर कैसे आशीर्वाद मिलेगा? फलो फूलो और फैल जाओ। और मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है कि अंतिम बार दुनिया किस प्रकार नष्ट की जाएगी। इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 12 वचन 26 में कहा गया है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। इस प्रकार जनसंख्या का भयानक रूप से बढ़ना दुनिया के शीघ्र अंत होने के संकेतों में से एक है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि यीशु ने इसके साथ साथ यह भी बता दिया था कि जैसे जल प्रलय के समय नूह जैसा महाधर्मी व्यक्ति ईश्वर द्वारा बचाया गया था, वैसे ही अंतिम दिनों में धर्मी यानी यीशु के विश्वासी भी बचाए जाएंगे। इस बारे में मत्ती अध्याय 24 वचन 40 में यीशु अपने विश्वासियों के बचाव की घटना होने के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे,
एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। नूह अपने समय का सबसे धर्मी व्यक्ति था, इसी कारण नूह को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। वैसे ही हम विश्वासी यीशु पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए हम रैप्चर यानी यीशु के गुप्त आगमन द्वारा बचाए जाएंगे। इस गुप्त आगमन यानी रैप्चर के होने के संबंध में यीशु हमें वचन 42 में हर समय जागते रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रैप्चर का समय हमें बताया नहीं गया है। क्योंकि जो वचन पर विश्वास करेगा वही बचेगा। जैसे नूह ने परमेश्वर के जलप्रलय की बात मानी और तैयारियों में लग गया, वैसे ही अंतिम दिनों में ईश्वर हमें पुत्र के माध्यम से दुनिया के अंत के बारे में बता रहा है। जो नूह की तरह मानेगा और तैयारियों में रहेगा वही बच पाएगा। नूह को भी नहीं बताया गया था कि जलप्रलय कब होगा, बस इतना ही बताया गया था कि ये होगा। उसी प्रकार हमें भी रैप्चर के बारे में बस इतना ही बताया गया है कि ये होगा।